चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान। कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो है। मैंने तुझे इज्जत कमाने को कहा था, तू तो क्रूर कमा के आ गया सुल्तान। आपको क्या लगता है आपको कोई हरा नहीं सकता? सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सके, वो सुल्तान खुद। आज मौत, शायान की वीडियो और आर्सेनल की बॉटलिंग कभी भी आ सकते हैं। क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है? आई एम वेरी हैप्पी, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। फूले नहीं समा पा रहा मैं, और मैं जानता हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत तकलीफ होगी ये जान के कि लिवरपूल अपने 20th टाइटल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। पिछवाड़े में आग लग चुकी है उनके, मैं जानता हूँ, आई नो दिस, बट स्टिल 20th टाइटल इज कमिंग बेबी, 20th टाइटल इज कमिंग। मैं नहीं जानता किस घटिया आदमी ने इस वक्त मुझे मैसेज किया है, बट वी विल टॉक अबाउट लिवरपूल टुडे एंड पीएसजी के मैच के ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आर्ने स्लॉट इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, ठीक है? जो इस बात को नहीं मानता, दैट मैन डजेंट हैव फुटबॉल नॉलेज, ठीक है? जिस तरह से उस आदमी ने 2 फॉल्स स्ट्राइकर खिलाए हैं इन टर्म्स ऑफ कर्टिस जोन्स एंड साबोज़लाई इन अ 4-2-4 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला वाले मैच में यू कैन क्लियरली सी कि कर्टिस जोन्स एक लेफ्ट हाफ स्पेस के अंदर खेल रहा था। इनसाइड जो उसने पास था ना, वो स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा था और पास काटने की कोशिश कर रहा था। अगर आप गार्सिया जो प्लेयर था एस्टन विला का, उसको देखो तो उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश की जा रही थी और उसका पास, जो भी वो पास निकालने की कोशिश करता था, उसको रोकने की कोशिश की जाती थी। और कर्टिस जोन्स हमेशा अंदर की तरफ टक इन कर लेता था। बज़ाहिर वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, बट लेफ्ट हाफ स्पेस में जो एक्सप्लॉयटेशन की है, और रॉबर्टसन ने फिर वो विड्थ प्रोवाइड की एस्टन विला वाले मैच में, पर्टिकुलरली ओना एमरे के अगेंस्ट। आई थिंक वो एक मास्टर क्लास था आर्ने स्लॉट का। एंड देन यू हैव सीन कि फिर न्यूकासल के अगेंस्ट क्या करने की कोशिश की गई। न्यूकासल वाले मैच में अचानक से हम जोटा को स्टार्ट कर देते हैं। जोटा आता है एंड ही वॉज परफेक्ट फॉर दिस गेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो आके खेले। लुइस डियाज मेड एन असिस्ट। आई थिंक लुइस डियाज की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी इस वाले मैच में। अगर तुम देखोगे पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, नवंबर से लेके अभी तक तुम देखोगे उसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुई है। आई थिंक 2 गोल मारे हैं, 2 असिस्ट किए हैं उसने। इस तरह का कोई सीन है नवंबर से लेके अभी तक। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें लग रहा है क्लियरली कि लुइस डियाज थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस में वापस आ रहा है और कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। बट स्टिल लुइस डियाज इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। अगर आप गैक्पो से कंपेयर करोगे, जब भी गैक्पो आता है पिच पे, डायनामिज्म फ़र्क होता है। ही प्रोवाइड्स समथिंग डिफरेंट, ही गिव्स यू दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ही गिव्स यू एक्स फैक्टर। और वो आपको वही है ना कि जनरल गैक्पोज को इसीलिए बोला जाता है, बिकॉज जनरल गैक्पो जो है वो गेम को पकड़ते हैं, ठीक है, एक हाथ से, और वो मैच जितवा के निकल जाते हैं। तो जनरल गैक्पो जो है वो खेलेंगे पीएसजी वाले मैच में भी। पीएसजी वाले मैच से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट आई हैव टू से कि हम अभी भी थोड़ा सा काउंटर अटैक पे ससेप्टेबल हैं। और जो ट्रेंड की फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग, थोड़ा सा डिफेंसिव वाइज अगर हम देखेंगे ट्रांजिशन के अंदर, और रॉबर्टसन को अगर हम देखें ट्रांजिशन के अंदर, इस मैच में तो चलो वो नहीं खेल रहा था, बट अगर हम रॉबर्टसन को खिला देते हैं और अगर हम ट्रेंड को खिला देते हैं इन दैट पीएसजी गेम, तो येस, बहुत सारे लिवरपूल फैंस की फट के हाथ में आ जाएगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर तुमने मैचेस देखे हो पीएसजी के, जो कि मैंने देखे हैं, हम रिसेंटली देख रहे हैं कि क्वारट्सखेलिया राइट विंग पोजीशन में खेल रहा है। क्वारट्सखेलिया को वो राइट विंग पे खिला रहे हैं, डेम्बेले को थोड़ा सा सेंट्रली खिला रहे हैं, या आप कह लो कि राइट हाफ स्पेस में उसको खिला रहे हैं, और फिर आपका ब्रैडली बारकोला वहाँ पे खेल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर एमरे जो है वो इंजर्ड है, तो आजकल विटीनिया के साथ फैबियन रुइस खेल रहा होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी वो क्या करते हैं कि कुछ मैच में उन्होंने ऐसा किया कि डिज़ायर डुओ, जो कि सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, विंगर भी खेल सकता है, उसको उन्होंने मिडफील्ड 3 में भी खिलाया है। डिज़ायर डुओ को मिडफील्ड 3 में भी खिलाया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो भी किया उन्होंने। सो डिज़ायर डुओ इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वर्सेटाइल वो है,
फॉल्स नाइन खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, विंगर खेल सकता है और मिडफील्ड 3 के अंदर भी खेल सकता है, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और आइदर ऑन द राइट साइड। लेकिन एक चीज़ है कि जाओ नेवेज उनके पास, उसकी इंडस्ट्री है उनके पास, भागने वाला जो इंजन उनके पास है, वो चीज़ जो मैं YJR वाली टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करना चाह रहा था, भागने वाला जो इंजन है उनके पास है, एंड दैट गाय इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मुझे अगर किसी से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना PSG में, वो जाओ नेवेज है। अगर मुझे PSG की टीम में किसी से डर लग रहा है, वो ब्रैडली बारकोला नहीं है, वो डेम्बेले नहीं है, वो डिज़ायर डुओ भी नहीं है, वो है जाओ नेवेज। उसको रोकना है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एंड विटीनिया तो मतलब पिछले 3 सीज़न से हम लोग उसकी तारीफ़ कर करके थक चुके हैं कि वो तीनों सीजन्स, लास्ट 3 सीज़न उसके निकाल के देख लो, ही हैज़ बीन गिविंग 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेज, 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेज ऑन एवरेज वो दे रहा है। तो उसकी तो क्लास ही फ़र्क है ना, वो तो अलग ही क्लास पे चल रहा है आजकल, वो है। और फिर यू हैव ऑब्वियसली फैबियन रुइज़, जो कि आपको गेम डिक्टेट करके दे सकता है, आपको टैकल्स मार के दे सकता है। ही कैन डू बोथ द जॉब्स, डिसरप्टिंग द प्ले एंड इनिशिएटिंग द अटैक एज वेल, और क्रिएटिंग समथिंग एज वेल, वो भी कर सकता है। तो ये जो पूरी आप मिडफील्ड देखोगे, इसमें आपको कहीं भी एक आउट एंड आउट डिसरप्टर नज़र नहीं आएगा। आउट एंड आउट डिसरप्टर फैबियन रुइज़ भी नहीं है, आउट एंड आउट डिसरप्टर जो है वो आपका विटीनिया भी नहीं है, और वो आपका जाओ नेवेज भी नहीं है। बट दिस मिडफील्ड इज़ समथिंग जहाँ पे टैकल्स मारने की भी एबिलिटी है, जहाँ पे गेम को ब्रेक करने की भी एबिलिटी है, और क्रिएट करने की भी एबिलिटी है। तो वी विल हैव टू सी कि हमारा साबुजलाई जो है, जो नंबर 10 रोल में आजकल खेल रहा है, नॉट अ कन्वेंशनल नंबर 10 बट या अ मॉडर्न नंबर 10 रोल, उसमें वो साबुजलाई खेल रहा है। फिर आपके पास मैकेलिस्टर है, जो कि मतलब मैकेलिस्टर तो भाई, सम ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज आर सो अंडररेटेड, दे गो अंडर द रेडार के अंडर वो चली जाती हैं। और आई थिंक ही डिज़र्व्स मोर क्रेडिट, उसकी और तारीफ़ लोगों को करनी चाहिए। जिस तरह से वो गेम को होल्ड कर रहा है, गेम को ब्रेक कर रहा है, विजन है उसके पास, जोन 14 में आके चांसेस फिनिश करना, हेडर पे गोल मार के देना आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, लेट रन्स इन द बॉक्स बना के देना। आप देख रहे होगे कि वो डर्टी वर्क तो करता ही है, डर्टी वर्क तो उसकी प्राइमरी जॉब है मैकेलिस्टर की इन अ डबल पिवट। बट आई थिंक वो इस टीम का ज़ाबी अलोंसो है मेरे लिए, क्योंकि मैं 2009 से देख रहा हूँ लिवरपूल को। मेरे लिए मैकेलिस्टर इज़ द ज़ाबी अलोंसो ऑफ 2025 लिवरपूल, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ही कमाल किस्म का वो जा रहा है। एंड ग्रेवनबर्च की तो मैं तारीफ़ कर करके थक गया हूँ भाई, सिल्की, स्मूथ, ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड मक्खन मलाई। यही मैं यही लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं उसकी तारीफ़ करने के। तो दीज 3 गाइज, शुक्र है यार ये अभी तक इंजर नहीं हुए, थैंक गॉड, थैंक गॉड। अगर हम क्लॉप के एरा में होते तो शायद इन तीनों में से 2-3 प्लेयर तो डेफिनेटली इंजर हो चुके होते। लेकिन यहाँ पे आर्ने स्लॉट को भी क्रेडिट जाता है कि उसने कंट्रोल दिखाया है, उसने दिखाया है ठहराओ। हम क्या करते हैं, हम लोग अपने ऑप्शंस को देखते हैं। जब भी हम अटैक करने के लिए जाते हैं, वी ट्राई टू लुक एट आवर ऑप्शंस, और फिर हम गेम का जो टेम्पो है उसको डिक्टेट करते हैं। जब हमने तेज़ खेलना होता है, फास्ट पेस पे प्रेसिंग करनी होती है, हम फास्ट प्रेसिंग करते हैं। जब नहीं करनी होती तो हम बिल्कुल मध्यम हो जाते हैं, हम बिल्कुल ठहराव के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। हर वक्त हम प्रेस नहीं करते। जैसे हांजी फ्लिक है, मिनट 1 से मिनट 90 तक कहता है कि भाई प्रेस करो, लेकिन बार्सिलोना से मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक प्रेस होता नहीं है, ये सच्चाई है। लिवरपूल से ये आप देख रहे होगे कि 15 मिनट वो जिस तरह से मैनेज करें आखिरी के, और शुरू के 15 मिनट वो जैसे मैनेज करें, वो बहुत ही टॉप नॉच रहा है, जिसकी वजह से दे आर इन दिस पोजीशन कि अब वो सिर्फ 7 गेम्स दूर हैं, 7 विन्स दूर हैं प्रीमियर लीग टाइटल से। लेकिन मैं एक चीज़ तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। तुम लोगों को पता है मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 25 फरवरी के बाद मेरे से बात करना कि हम टाइटल जीत रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों, I want to give you some breaking news. We are gonna win the league. We are gonna win the league and now you're gonna believe us. This is dedicated to every Manchester United fan जिसने पिछले 16 साल मुझे तंग किया है, ट्रॉमा दिया है और अपने आप को बोला है कि they are the best team in England. You won't be in a few weeks time. You won't be. Not anymore. We are going to knock you off your perch and you will witness it yourself. तो ये होने वाला है। तो तैयार रहो
क्योंकि जितना सफ़र तुम लोग अब कर रहे हो इससे कहीं ज़्यादा सफ़र तुम करोगे 25 मई को, जब हम बस परेड करेंगे और टाइटल उठाएंगे। तुम सफ़र करोगे और मुझे बहुत मज़ा आता है जब एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सफ़र करता है, बहुत मज़ा आता है मुझे, बिकॉज आई हेट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। खैर दोस्तों, हम अब आ जाते हैं रियल मैड्रिड के ऊपर। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। आर्दा गुलर खेला यार, एंड थैंक गॉड आर्दा गुलर खेला, थैंक गॉड उसको मिनट्स मिले। राउल एसेंसियो प्लेड एज वेल, ठीक है, वो भी वहाँ पे खेल रहा था। एंड्रीक भी खेल रहा था, उसने गोल भी मारा। और साथ में तुम लोगों को पता है जूड बेलिंगम ने एक ब्रिलियंट असिस्ट दी थी, जिस पे एंड्रीक ने वो फिनिश किया था। ज़बरदस्त फिनिश था फ्रॉम हिज आउटसाइड ऑफ द बूट। और चुआमेनी सेंटर बैक में खेल रहा था। एंड यू वर ऑल्सो सीइंग कि ल्यूनन भी वहाँ पे खेल रहा था। तो रूडिगर, चुआमेनी, ये सारे प्लेयर्स थे। डैनी सेबायोस मेरा फेवरेट प्लेयर है, सबको पता है रियल मैड्रिड में। एंड डैनी सेबायोस जो मेरी वीडियोस देखता है, मेरी लाइव सेशंस देखता है, आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि वो गेम को डिक्टेट करता है। ही इज़ द जनरल ऑफ दैट मिडफील्ड एंड ही इज़ द क्रिएटर एज वेल, ठीक है। तो वो अब इंजर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो इंजर हो चुका है और आगे इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच आने वाला है एटलेटिको के अगेंस्ट चैम्पियंस लीग के अंदर। और दूसरा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जूड बेलिंगम जो है वो फर्स्ट लेग में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको येलो कार्ड मिल गया था। तो वो फर्स्ट लेग में एटलेटिको वाले मैच में अवेलेबल नहीं है इन द चैम्पियंस लीग गेम। तो यहाँ पे देखना ये है कि कैसे ये लोग अब मैनेज करते हैं चीज़ों को। कार्लो एंचेलोटी से बेटर कोई नहीं जानता कि इस तरह की सिचुएशन में स्क्वाड को कैसे मैनेज करना है। दे हैव डेप्थ, अभी भी दे हैव डेप्थ। वेलवर्डे का देखना पड़ेगा कि वेलवर्डे खेलता है कि नहीं खेलता, क्योंकि वेलवर्डे का इशू ये आ गया था कि मैनचेस्टर सिटी का जो सेकंड लेग था फेडरिको वेलवर्डे, उसके अंदर इंजर हो गया था, जिसकी वजह से वो पिछला जो ला लीगा वाला गेम था वो भी नहीं खेला था। सो उसका भी यही है कि रेस अगेंस्ट टाइम है कि वो एटलेटिको वाला जो फर्स्ट लेग है उसमें वो खेलता है कि नहीं खेलता। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, इंजरीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। कार्वाहाल पहले ही इंजर है, मिलिटाओ पहले से ही इंजर है, और अब वेलवर्डे वाला भी सीन जो है ना वो आगे। तो वी विल हैव टू सी कि किस तरह से ये जो टीम है ये आगे चलती है। और इनके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि दे हैव टू गेट अ रिज़ल्ट एंड दे हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग। लेकिन आई विल से दिस अगेन, वेलवर्डे हो या ना हो, एम्बापे हो ना हो, मिलिटाओ हो या ना हो, रियल मैड्रिड नोज़ हाउ टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स। और मैं अभी भी बोलूँगा कि रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से दे विल बी देयर इन द सेमीफाइनल। लिवरपूल सेमीफाइनल में जाती है क्या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। वी हैव टू गेट पास्ट PSG एंड देन आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ हम PSG को हरा रहे हैं, लेकिन फिर आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हम सेमीफाइनल में भी जाएंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा बिलीफ है। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करो यार, सब्सक्राइब ठोको, एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपने जो कमेंट्स में ना मुझे ओपिनियन ज़रूर देना, ठीक है। आई वुड लव टू हेयर योर ओपिनियंस एज वेल। और आज रात होगा लाइव सेशन, ठीक है। बहुत जल्द एक बायर्न म्यूनिख फ़ैन भी मेरे चैनल पे आने वाला है। आई एम गोइंग टू अनाउंस दिस। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी यू, हस्ता ला विस्ता।